श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारिं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दस में तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सबल भूल गे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी देखत बिरती विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना
वन वाटिका बिहग मृगनान सुरभि फूल फलमिय समान विमल जलाशय विविध विधान असन पान सुचि अमी से देखी लोक सकु चात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सबही के लखी अभिलाषु सुरेश सची के ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदार्थ हो चंदन बनितादिक भोगा देखी हरस विस्मय बसलो संपत्ति चकाई भरतु चक मुनि आयस खिल वरसिया राम तेहि सियासम पिंजरा राखें भाभिनु सार सिया राम। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य फूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, 14वें वन बगीचे, भांति भांति के पशु पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि को भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत के से रहने वाले हम लोग भोग विलास से आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दें। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उसे रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी ने आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पुराण 19वां विश्राम। कीन्हनि मंजनु तीरथ राजा, नाहि मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषियायसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभासी, पथ गति कुशल साथ सबलीन है, चले चित्रकूट ही चितू दीन है,
राम सखा कर दीन लागू। चलत देह धरी जनु आऊ। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। लखन रम सिय पंथ कहानी। पूछत सखही कहत मृदुवानी। राम वास थल बिटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सिरु बरी सही फूला। भई मृदु मही मंगू मंगल मूला। किए जाहि छा या जलधि। सुखद वहीं बर बात सिया राम। हो किए जाहि छा या जलध। सुखद वहीं बर बात सिया राम। तस मंगु भयउ ना राम कहु। जस भाभर तहीं जत सिया राम। जड़ चेतन मग जीव धने रे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। होते सब भय परम पद जोगु। भरत दरस में ताभव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाहि। सुमिरत जिनहि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जीऊँ। होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं। भरत ही राखी हरसु ही अलहु। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू। जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुर सन कहीं करिया प्रभु सोई। राम ही भरत ही भेट न हो। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में दिए हुए और ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट
सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देख करके उनके हृदय में प्रेम रोग नहीं रुकता। भरत जी को यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। भरत जी जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। और रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा और अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूप रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह बात कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। और जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तारने वाले हो जाते हैं। और फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे तथा तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी ने उनको हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। और भरत जी इस प्रेम के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम लौट न जाएं और हमारा बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। राम सकोचु प्रेम बसा, भरत सप्रेम अयोधी सिय राम। बनी बात रे गरम चहत, करी जतन छल सोर। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। जय जय श्री कृष्ण।